हेलो एवरीवन, आई एम संदीप योर फिजिक्स टीचर। और आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे बढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड तक वापस पहुंचने में कितना टाइम लेता है, यानी कि एयर में टोटल टाइम कितना लेता है कोई भी ऑब्जेक्ट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए ओ पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया विद द इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग विद द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ तक मूव करा, इस यहाँ ग्राउंड तक सेम लेवल तक आने में उसने कितना टाइम लिया t, दैट वाज डिनोटेड बाय कैपिटल T। ठीक है, तो ये कैपिटल T हमें कैलकुलेट करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। फॉर कैलकुलेटिंग इट, first of all, again we have to divide the initial velocity u into its two rectangular component ux and uy। और ux की वैल्यू क्या होगी? ux is equal to u cos theta and the uy is equal to u sin theta। ठीक है, अब हम मैक्सिमम टाइम यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सपोज कीजिए कि एट मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेता है, यानी कि इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम कहाँ लेगा, वो इस टोटल पाथ के आधे पॉइंट पर, यानी कि हाफ पाथ पर टाइम कितना होगा t/2, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम बात करते हैं एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जो टाइम लिया उसने कितना लिया, टाइम टेकन दैट इज t/2। क्लियर? आफ्टर दैट हम मैक्सिमम हाइट पर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो वेलोसिटी होती है, द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, इसे हम फाइनल वेलोसिटी को vy का नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ जैसे ही वो जाएगा और एक मैक्सिमम हाइट तक, जहां तक उसे जाना है मैक्सिमम हाइट तक वहां तक जाएगा और लास्ट में कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए वो रेस्ट में होगा और उसके बाद अंडर ग्रेविटी वो फिर से अपनी वेलोसिटी को अटेंड करेगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया, यहाँ वेलोसिटी जीरो हुई और फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी नीचे की तरफ। तो इसीलिए हम मैक्सिमम हाइट पर हमेशा फाइनल वेलोसिटी vy इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं मोशन इन, हम यहाँ कौन सा कैलकुलेट करेंगे, मोशन इन y एक्सिस। हम y एक्सिस में मोशन कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो मोशन इन y एक्सिस के लिए हमारे पास टाइम आ गया t इज इक्वल टू t/2, फाइनल वेलोसिटी vy इज इक्वल टू जीरो एंड u इनिशियल वेलोसिटी कौन सी लेंगे, y एक्सिस में, क्योंकि हम मोशन अलोंग y एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो uy इज इक्वल टू कितना है, दैट इज u sin थीटा। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के लिए सिंपली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t। ठीक है, अब हम y एक्सिस के लिए ले रहे हैं तो सभी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें y एक्सिस, दैट इज y। सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, vy दैट मींस 0 इज इक्वल टू uy u sin थीटा प्लस ay, हमें पता है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ माइनस g, यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम t, दैट इज t/2। क्लियर? नाउ 0 दैट मींस 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस g इंटू t/2। इसको इस तरफ ले आइए, g इंटू t/2 इज इक्वल टू u sin थीटा और कैपिटल T, हमें कैपिटल T की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो कैपिटल T इज इक्वल टू 2u
sin theta upon small g. So that was the formula for time of flight of a angular projectile. तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कि टोटल अमाउंट ऑफ टाइम प्रोजेक्टाइल में, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में कितना होगा. सो दैट वाज द t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन स्मॉल g. राइट. अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें द मैक्सिमम हाइट अटेंड. किसी एंगल से अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है तो कितनी मैक्सिमम हाइट को वो अटेंड करेगा, कितनी ज़्यादा हाइट वो अटेंड करेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है. राइट क्लास. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन. सो फॉर मैक्सिमम हाइट अटेंड, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉरिजॉन्टली कितना मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा, उसी को हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं. ठीक है. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करते हैं हम सेम कंडीशन एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट. हम किस में लेंगे? वी विल टेक मोशन इन y एक्सिस. हम मोशन इन y एक्सिस कैलकुलेट करेंगे तो u y यानी कि कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, दैट इज u sin थीटा. एक्सेलरेशन इन y एक्सिस दैट इज माइनस g. ठीक है. एंड द टाइम टेकन टू अटेंड द मैक्सिमम हाइट. अब मैक्सिमम हाइट कब होगी? जब t इक्वल टू दैट इज t/2, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी होगी? हाफ वैल्यू होगी. यहाँ तक टोटल टाइम कितना लिया? टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, और यहाँ तक कितना लेगा? दैट इज t/2, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ. तो टाइम टेकन t इक्वल टू t/2, और यानी कि t/2 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज u sin थीटा अपॉन स्मॉल g, जो हमने अभी कैलकुलेट किया. वहां से हमने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. ठीक है. अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. हम यूज करेंगे क्या? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देखिए क्या होता है. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. ठीक है. राइट. या हम इसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0. तो उससे ज्यादा इजी रहेगा. सो वी विल टेक इन दैट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. अब फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में दैट इज इक्वल टू 0 एंड s द डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल टू द h. पुट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन. क्योंकि ये सिर्फ y एक्सिस के लिए ले रहे हैं तो y एक्सिस में कंसीडर करेंगे. सो v स्क्वायर 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच. ठीक है. ये माइनस में है तो ये इस तरफ आ जाएगा. 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और वी कैन से दैट h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. So that was the value of maximum height attained h. ठीक है. तो that was the value of h. That means maximum height. तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं. सो दैट वाज फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दैट वाज फॉर द मैक्सिमम हाइट अटेंड. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द हॉरिजॉन्टल रेंज, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन, कि कितना वो हॉरिजॉन्टल रेंज को अटेंड करेगा. ठीक है. तो अभी इसी फॉर्मूले को आपको याद होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट और ये डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए. ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, और आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू क्लास.